अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे और अच्छी सेहत के साथ होंगे और वेलकम बैक। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे या मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पेट्रोल पंप की जॉब होती है वो किस तरह से होती है, उसकी शिफ्ट किस तरह से मतलब चलती हैं, या फिर ये होता है कि वहाँ पे अर्निंग कितनी हो सकती है, या फिर आवरली जो रेट है वो किस तरह से होता है, आपको कितने पैसे मिलते हैं 1 घंटे के यहाँ पे और आपको टोटल कितने आवर मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये बीपी जो कंपनी है ना उसका पंप है। तो यहाँ पे बीपी है या फिर शेल है, इस तरह की जो कंपनीज है ना उनके पेट्रोल पंप्स होते हैं। तो मोस्टली एक चीज़ जो जहाँ पे मैं रहता हूँ न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर और बोला यहाँ पे जो स्टेटन आइलैंड है, तो यहाँ पे जो एक चेन है बहुत ज़्यादा मतलब पेट्रोल पंप्स हैं, जिसके साथ वर्कशॉप है या फिर जो थोड़ी सी ट्रक शॉप होती है। तो वो ऑनरशिप है, मीन के जो मालिक है वो एक सिख है, मतलब इंडियन है, जो कि उसको ऑन करते हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसकी जो पंप्स हैं और बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं यहाँ पे स्टेटन आइलैंड के अंदर। और इसके अलावा ब्रुकलिन या फिर आगे भी इससे उसकी मतलब जो होंगी ब्रांचेज़ कुछ। तो इसके अलावा कुछ और हमारे मतलब जैसे कि पाकिस्तानी हैं या फिर कुछ देसी, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि और जो बांग्लादेश है, इंडिया से इंडिविजुअली बेस पे उनके पास भी पंप है। तो जिस पंप पे मैं हूँ अभी, तो ये इसके जो मालिक हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो बीपी ब्रांड है यहाँ पे। और रेट्स जो होते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पे एक बड़ी चीज़ मैंने देखी है ना, थोड़े से फासले पे दूसरा पंप है, बीपी का ही होगा, लेकिन उसका रेट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मतलब इसमें कोई वो नहीं होती, फ्लैक्चुअल जो रेट्स जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। तो अभी टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पे जो है ना जॉब, क्योंकि 24 आवर जो होती है ना यहाँ पे ये चलता है पंप, तो इसमें फिर 2 या फिर 3 जो होती है ना वो शिफ्ट्स में यहाँ पे काम चल रहा होता है। तो मॉर्निंग की शिफ्ट होती है, फिर इवनिंग शिफ्ट होती है, फिर 10 से 11 बजे उसके बाद जो होता है फिर नाइट शिफ्ट होती है। तो नाइट शिफ्ट जो होती है ना वो रन चलती है, तो वो तकरीबन कोई 7 या 8 बजे मॉर्निंग, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है 9 या 10 बजे तक जो है ना वो शिफ्ट चल रही होती है। और आवरली रेट जो है ना यहाँ पे करते हैं ये $15 जो है ना पर आवर के हिसाब से, 1 घंटे के हिसाब से। तो उसमें डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कितना टाइम लगाया या उस कंपनी के साथ कितनी देर से हैं। प्रमोशंस भी हैं कि आपको मतलब जो ट्रक शॉप है या फिर उनका जो हेड होता है वो बनाते हैं, फिर उसके साथ जो बाकी वर्कर होते हैं ना वो काम कर रहे होते हैं और रिपोर्ट करते हैं मतलब उनको ना। तो एक बंदा जो है ना वो उसको सुपरवाइज़ कर रहा होता है, मतलब उसको, या फिर वर्कशॉप है उसके ऊपर जो इंस्पेक्शंस होती हैं यहाँ पे, क्योंकि हर गाड़ी की जो है ना इंस्पेक्शन होती है, एनुअली आपको करवानी होती है। जो रजिस्टर्ड जो होती हैं वर्कशॉप्स उसके ऊपर होती है, जितनी भी इंस्पेक्शन होती हैं वो पास करके वो स्टिकर लग जाता है उसके ऊपर, जो उसका रिकॉर्ड होता है वो फिर आगे गवर्नमेंट को मतलब चला जाता है, डीएमवी या जो भी उससे रिलेटेड अथॉरिटी होती है उसको, स्टेट को मतलब। तो उस वर्कशॉप पंप या फिर उसके साथ जो वही वर्कर होते हैं ना तो उनको वो सुपरवाइज़ कर रहा होता है, तो उसकी सैलरी जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो जो आम रूटीन में अगर हम बात करें तो $15 के हिसाब से 1 घंटे का मिल रहा होता है। और इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितने, मैक्सिमम भी लोगों को आवर्स मिलते हैं, मतलब वो 50 या 60 घंटे तक भी काम करते हैं एक पंप के ऊपर। मिनिमम जो है ना कुछ 40 तक मिल जाता है, और वो शिफ्ट्स की सूरत में होते हैं। शिफ्ट थोड़ा सा चेंज भी होती है, अगर आप दिन में कर रहे हैं या इवनिंग की है तो किसी रात दिन वीक में आपकी जो है ना एक नाइट भी आ जाती है। तो 40 आवर्स जो होते हैं ना वो मिनिमम मिलता है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करें 15 के साथ तो ये तकरीबन बन जाता है $600 जो है ना। फिर उसके अलावा फिर उसके ऊपर टैक्स आएगा या और चीज़ें आएंगी, वो स्टेट का जो टैक्स होगा, और फिर आपकी मेडिकेट जो हेल्थ होती है उसका कटेगा, तो सोशल सिक्योरिटी कटेगी, तो फिर आपको जाके नेट जो होती है ना सैलरी वो मिलती है। अगर तो डिपेंडेंट होते हैं जिसके ऊपर, तो उसका टैक्स कम कटता है। जो बैचलर होता है, इंडिविजुअल होता है, उसको ज़्यादा टैक्स कटता है मतलब उसका। तो यानी अगर 600 है, तो अगर डिपेंडेंट है 2-3 है उसके मतलब, और उसका जो टैक्स कटेगा ना तो वो कट के यानी 500 तक आपको ना
वीकली जो होता है ना आपको इतना चेक बनेगा आपका, आप डिपेंड करता है। अगर तो आपने इस 40 आवर से ऊपर लगाया, ज़्यादा टाइम लगाया आपको, तो उसमें आपको जो है ओवर टाइम मिलेगा। 15 है तो उसके $22 मिलेंगे, तो उसमें थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा हो जाता है जब आप टोटल कैलकुलेट होके आता है। तो इंडिविजुअली बेस पे, यानी अगर आप एक बंदे की बात करें और उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो तकरीबन 2000, 2500 और इससे ज़्यादा भी हो सकता है कि जो मतलब यहाँ पे अर्न कर रहा होता है एक पेट्रोल पंप से। शिफ्ट्स में होता है। फिर आप इसको जॉब, अगर आपकी कोई और जॉब भी है तो वो भी आप इसके साथ जो है ना इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये एक मतलब जॉब के हवाले से मुख्तलिफ, मैंने एक जॉब के हवाले से पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें कुछ हाईली पेइंग जॉब्स होती हैं, या फिर आप टेक्निकल हैं, या आपकी सर्टिफिकेशन या आपकी डिग्री अच्छी है ना, तो उसके अच्छी जॉब जो अच्छा पे करती है ना वो डिफरेंट होती है। तो जो एक जर्नल रूटीन वाली, जो मिनिमम वेज वाली होती है ना, ये उस तरह की जॉब है कि अगर आप एक रेस्टोरेंट पे हैं, एक डेली पे हैं, या फिर किसी स्टोर के अंदर, या फिर ये पंप है, तो इनकी जो होती है ना स्टार्ट जो कम से कम जो है ना $15 होती है। फिर इस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग उस तरह से भी होते हैं कि डॉक्यूमेंट चीज़ें या इस तरह की चीज़ें नहीं होती, और वो लोग यहाँ पे होते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको रेट जो है ना कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से दे रहे होते हैं। मतलब वो एक अलग टॉपिक है, तो उसमें मतलब उनकी उस चीज़ का जो है ना बेनिफिट लेते हैं और कम पैसे देते हैं और कम पैसों में उनसे काम लेते हैं मतलब। तो इस तरह से करके मतलब जो है ना आप एक जो मिनिमम वेज है ना $15 वाली, उसमें आप करके ना तो इस तरह से एक 2000 से 2500 तक की अर्निंग में होते हैं आप, अगर आप रेगुलर 2 आवर्स कर रहे हैं। और अगर आप ओवर टाइम करते हैं साथ, तो उसमें आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा बन जाता है। मतलब अगर आपको 1 आवर का $22 ओवर वाला मिलता है, और अगर 10 या 15 घंटे किए हुए हैं आपने, तो आपका 200-250 उसमें और ऐड कर ले, तो तकरीबन आपको $700 जो है ना वीकली आपका बनता है चेक। फिर आगे की चीज़ें और हैं कि आपका आगे एक्सपेंस कितने हैं, रेंट कितना देना है, वो चीज़ें डिफरेंट होती है। मतलब अर्निंग के हवाले से अगर बात करें, और इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि जो जॉब होती है ना वो किस तरह से मिलती है। अगर आप यहाँ पे लीगल हैं, यूएसए के अंदर हैं, और आपके पास आपका सोशल सिक्योरिटी है और ग्रीन पासपोर्ट है, वो होता है मतलब आपकी एक परमिट या एक आप जॉब कर सकते हैं, मतलब जो अलाउ करते हैं। वरना कुछ लोग होते हैं कि उनका कोई असाइलम वगैरह या इस तरह की चीज़ें अप्लाई की होती है ना, तो उनको फिर ना वर्क परमिट या फिर अप्रूवल या सर्टिफिकेशन या एक कार्ड लेना पड़ता है कि इसका केस इंटर है, और इसको मतलब जो है ना एक इजाज़तनामा होता है वो आपको लेना पड़ता है, और वो फिर आप शो करके तो आप जॉब ले सकते हैं। बाकी फिर आपकी जो सोशल सिक्योरिटी है या फिर वो आपका ग्रीन कार्ड है, उसकी बेस के ऊपर ना आपको जॉब मिल जाती है। फिर आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर वो सैलरी ट्रांसफ़र होती है, जो कि अगर चेक पे आप काम कर रहे हैं। कैश का वो डिफरेंट होता है कि आपके पास कुछ चीज़ें हैं नहीं हैं, तो वो आपको कैश की सूरत में मिल जाता है। और कितनी अमाउंट मिलती है, मिनिमम अमाउंट में मतलब आपको वो देते हैं 12-11 रुपए के डॉलर्स के हिसाब से 1 घंटे को, जहाँ 15 मिलना है आपको इतना मिल रहा होता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट यही होती है कि आप यहाँ पे लीगली काम कर रहे हैं, आपके पास आपका सोशल सिक्योरिटी है, और इसके अलावा आपके पास ग्रीन कार्ड है, तो आप जो है ना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इजीली जॉब मिल जाती है। मतलब ये वाली वो वाली जॉब्स हैं कि आप इजीली मतलब ले सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो मैं बनाऊँगा, 1 या 2 उसमें बनेगी। उसमें मैं कुछ हाईली पेड जो जॉब्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और कौन से मतलब ऐसे सर्टिफिकेशन हैं या डिग्री है जिसके ऊपर आप अगर आए हैं और आप उस बेस पे जॉब करते हैं तो आपको बड़ी अच्छी मतलब। और इसके अलावा सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी होती हैं, कौन सी सर्टिफिकेशन जो है ना हाईली पेड उसमें आ जाती है, उसको करके ना आप अपनी अर्निंग को, चीज़ों को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक सिंपली था जो कि पेट्रोल पंप के हवाले से है, और इजीली जॉब अवेलेबल होती है, मतलब मिल जाती हैं आपको। होता है कि अगर आपका छोटा बहुत रेफरेंस है तो उससे भी आपको इजी हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास चीज़ें हैं, आपका सोशल सिक्योरिटी है और इसके अलावा आपके पास आपका ग्रीन कार्ड है, तो आप इजीली जो है ना ये जॉब जो है ना ले सकते हैं।
और मिनिमम मैंने बता दिया कि $15 जो है ना मिनिमम आपको जो आवरली रेट है वो मिलता है। और अर्निंग जो आपकी वीकली है वो वेरी करेगी 500 से 700, और फिर आप उसको मंथली आप टोटल जाके और बाकी फिर आप उसको अपने एक्सपेंस और चीज़ों के हवाले से एडजस्ट करते हैं। फिर आपकी जो सेविंग या वो चीज़ें आप करना चाह रहे होते हैं ना वो इस तरह से होती है। तो बेसिक मकसद ये था कि जो मुझे 2-3 कमेंट्स आए थे कुछ दोस्तों के कि पेट्रोल पंप पे जॉब कैसे हासिल करते हैं या किस तरह से मिल जाती है। तो बड़ा इजी होता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी, अगर आप वो पूरी कर लेते हैं और आपके पास है तो आपको जॉब बड़ा इजी मिल जाती है मतलब। और $15 जो है ना पर आवर आपको मिलता है यहाँ पे। और दूसरे तरीके से कुछ जो लोग होते हैं यहाँ पे तो उनको कम रेट मिलता है और उनकी अर्निंग कम होती है। और ज़ाहिर सी बात है अगर आप लीगल तरीके से नहीं है तो आपको जो है ना वो अपनी मर्ज़ी का रेट देते हैं। तो ये इस तरह से है। ये मैंने कहा आज उसके अकॉर्डिंगली एक मैं बनाऊँ। अभी यहाँ पे एक पंप का मैंने हवाला दिया था, BP पंप है। तो जो मालिकियत है या फिर मालिक है पाकिस्तानी है, बहुत सारे हैं यहाँ पे पाकिस्तान जिनके पास ये पंप्स हैं। बाकी बिजनेसेस भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस हैं। तो ये भी है। और एक बोला मार्केट के नाम से है, तो वो तो मैंने बताया उसका तकरीबन कोई 100 या 100 से ज़्यादा होंगी जो पंप्स और वर्कशॉप वो सारे, वो उसकी मालिकियत जो है वो हमारे सिख भाई हैं, इंडिया से ही हैं, तो उनके पास है। तो ये जनाब आज तक का एक व्लॉग, तो होपफुली ये आपको पसंद आएगा। और काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर तो पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इनिशियली इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं या फिर देखते हैं या शेयर करते हैं तो थोड़ा सा जो है बंदे के लिए इनिशिएटिव होता है, तो फिर उसमें अच्छे तरीके से बंदा वीडियो बना सकता है। और बेसिक मकसद मेरा इन्फॉर्मेशन देना होता है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, यहाँ के रिगार्डिंग, और यहाँ से किस तरह की जॉब्स हैं और किस तरह के मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवेलेबल हो सकती हैं। तो इसके ऊपर कमेंट भी कीजिएगा, और आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी काइंडली कीजिएगा, या फिर आपकी सजेशन कि किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि किस तरह की वीडियो बनाऊँ मैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।